हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट फिक्स में। तो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिक जानने वाले हैं। तो देखो बच्चों, होता क्या है, जेई मेन और जेई एडवांस के पेपर में जब आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपके दिमाग में एक थॉट रहता है कि हाँ यार, ये सवाल मुझसे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगते हो, एक पैरेलल थॉट आता है कि कैलकुलेशन बहुत लंबी जाने वाली है, टाइम बहुत लग जाएगा और सवाल वहीं का वहीं इस कश्मकश में रह जाता है। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे चुटकी में सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई ट्रिक मिल जाए, अप्रोच मिल जाए जिससे वो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए, तो आप चुटकियों में उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहां पे हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 -2 एंड -5 और अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर बी सच दैट अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 2, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछिए। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो यहां पे क्या गिवन है, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए -2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये ए के अंदर क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक है। ए के अंदर एक क्वाड्रेटिक है। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पे सम ऑफ रूट की बात करूं, माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है भाई, माइनस बीटा अपॉन अल्फा होगा, माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ रूट हो गया माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा बेटा हमारा -4 के बराबर। ये कैसे होगा, ये अभी मैं ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा तब समझेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करें तो 2 अपॉन अल्फा -2 अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा बेटा -1 के बराबर। तो यहां से आप सॉल्व करें, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर, और अल्फा की वैल्यू 2 जैसे ही मैं यहां पे पुट करूंगा, बीटा आ जाएगा कितना, 8 के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर होगा 10। अब आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक एक्चुअली में है क्या, देखो ध्यान से समझो। अगर हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो 2 डिग्री इक्वेशन ए के अंदर, तो यहां पे सम ऑफ रूट जो होता है बेटा, वो होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो होगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और यही चीज एप्लीकेबल है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स पे भी। यहां पे भी सम ऑफ रूट ट्रेस ऑफ ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा बेटा, ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये जो प्रूफ है, कह लो कि ये जो ट्रिक ये निकल के आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कहां से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। अब देखो यहां पे हमें ए के अंदर, ठीक है, क्या मिल रही थी, एक क्वाड्रेटिक। तो हमने बोला कि सम ऑफ रूट क्या होता है भाई, यहां से माइनस बीटा अपॉन अल्फा होगा सम ऑफ रूट, वो किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए के बराबर। किसके बराबर, ट्रेस ऑफ ए। और ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी 1 -5 विच इज इक्वल टू -4। क्लियर है, इसलिए हमने यहां पे लिखा था माइनस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई, देखो माइनस सी बाई ए, यानी कि 2 अपॉन अल्फा, ये होता है किसके बराबर, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो कितना हो जाएगा, -5 + 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -1। और अब आप इजीली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप ट्रिक समझ में आई होगी। तो फटाफट अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स हमको एक गिवन है और ये कंडीशन हमको दे रखी है, बीटा टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस अल्फा ए प्लस 14, ऐसा कुछ हमको गिवन है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखो बेटा तरीका क्या है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखो क्या बनेगा भाई, a³ प्लस अल्फा टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 14a, और यहां पे से मिलेगा बीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगा तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं मुझे यहां पे सम ऑफ रूट की बात करें तो माइनस अल्फा, ये किसके बराबर होगा भाई, सम ऑफ रूट वो होता है हमारा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो 2 + 1 + 4 डायगोनल एलिमेंट का सम, ये हो जाएगा 7 के बराबर। तो यहां से अल्फा हमें डायरेक्टली कितना मिल गया, -7 के बराबर। क्लियर है। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो वो हो जाएगा बेटा कितना, बीटा माइनस प्लस माइनस, माइनस बीटा ऑलरेडी है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लो भाई, 0 0 है तो 2 के अबाउट खोल देते हैं, तो 2 × 4 और +2 6 × 2 12 के बराबर, ये आ गया 12 के बराबर। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5। सिंपल, ये रहा आंसर।
ठीक है, तो देखा, इस ट्रिक की हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चंस को फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आओ भाई। अब यहां पे देखो एक मैट्रिक्स हमको m गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट बैठे हुए हैं और ये इक्वल है अल्फा आई प्लस बीटा m इनवर्स के बराबर है। क्लियर है? तो हमसे बोला गया है, और देखो अल्फा क्या है, एक अल्फा इज इक्वल टू अल्फा थीटा, यानी अल्फा एक थीटा के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन है, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू बीटा थीटा, मतलब थीटा के फॉर्म में एक फंक्शन है। तो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है अल्फा थीटा की, और थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई बाई 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले इक्वेशन को देखो, m इज इक्वल टू हमको गिवन है क्या बेटा, अल्फा आई प्लस बीटा m इनवर्स, ऐसा है। पूरी इक्वेशन को क्या करो, m से मल्टीप्लाई करो, सो दैट ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक, m स्क्वायर माइनस यहां से हो जाएगा m अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। m से मल्टीप्लाई किया और राइट वाले सारे टर्म को मैं लेफ्ट में लेके आ गया। चलिए अब देखो यहां से भाई, सम ऑफ रूट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या था, हमने क्या बोला था बेटा, ये होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या है, ये रहा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। हो गया। तो देखो अल्फा हमारे पास थीटा के अंदर एक फंक्शन बन के आ गया। उसने बोला अब देखो इसके आगे मैं बाकी चीज नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, अल्फा थीटा की पूछी है, तो अल्फा आ गया ना थीटा के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन। सो देयरफॉर हम बोलेंगे अल्फा थीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब हमसे पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू, तो अब एक और ट्रिक यहीं पे जान लो। देखो बेटा क्या होता है, जब भी आपके पास साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा इस तरह की फॉर्म में कुछ इक्वेशन दे रखी हो, तो बेटा इसकी जो मिनिमम स्लैश मैक्सिमम, मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेटा x इक्वल टू 0 और पाई बाई 4 पे आती है। कहां पे, x इक्वल टू 0 एंड पाई बाई 4। कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू या तो x इक्वल टू 0 पे होगी या x इक्वल टू पाई बाई 4 पे होगी, और मिनिमम वैल्यू भी कहां, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू पाई बाई 4। यानी कि अगर x इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू है तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पे मैक्सिमम होगी, और अगर x इक्वल टू पाई बाई 4 पे मिनिमम है तो x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। आया समझ में? तो इन दो पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आ गया भाई? हाँ, इसमें एक कंडीशन ये जरूर होती है कि जो आपका एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यानी कि थीटा आपका कहां होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं यहां पे। अब हमें चाहिए इसकी क्या बेटा, मिनिमम वैल्यू पूछी है हमसे, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो पहले इसकी वैल्यू हम 0 पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा 0 पे देखो भाई, यहां पे साइन 0 तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1, ये आ गया 1, और अल्फा पाई बाई 4 निकाल लो, अल्फा पाई बाई 4। तो देखो हम जानते हैं साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है, 1 बाई रूट 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स साइन की पावर 4 पाई बाई 4, तो ये गया 2, और साइन स्क्वायर पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ऐसा होगा ना, क्योंकि साइन पाई बाई 4 कितना होगा, 1 बाई रूट 2, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा 1 बाई 2, 4 है पावर तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, 1 2 से 2 गया तो ये आएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई, 1 बाई 2 के बराबर, यानी कि कहां पे, पाई बाई 4 पे। तो हमारी इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो क्या आएगी बेटा, 1 बाई 2 के बराबर। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें क्वेस्ट पिक्स के जेई चैनल को।